अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज की वीडियो उम्मीद है कि किसी न किसी की ज़िंदगी बदल सकती है जो कि अपनी ज़िंदगी खुद बदलना चाहता है। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया कि हमारी फील्ड के अंदर जो टेक्नीशियन लोग होते हैं, या हेल्पर होते हैं, या लेबर होते हैं, या जो सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, या कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, इन सब में से एक बड़ा तबका ये समझता है कि जिनके पास वो काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है, जो कंपनी का मालिक हैं, वो सब बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और हमें वो बिल्कुल छोटी सी अमाउंट देते हैं, जबकि काम तो सारा हम लोग करते हैं। वो हमारा खून निचोड़ते हैं, हमारे पे जुल्म करते हैं, हमारे पे ज्यादतियां करते हैं। इस तरह का पूरा उनके ज़हन में चक्कर चल रहा होता है जितना भी टाइम वो काम करते रहते हैं। अच्छा, अब हकीकत में इसके पीछे होता क्या है ये उनको पता ही नहीं होता, और इस सोच के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अपने घर से शुरू करें। जब ये लोग छोटे होते हैं, इनके वालिदैन या इनके बड़े जो होते हैं, वो उनको हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन ये बताते हैं कि वो जो तेरा रिश्तेदार है ना, वो जो तेरा दोस्त है, वो जो तेरा मोहल्लेदार है, वो लोग बहुत अमीर हो गए हैं। वो गरीब हुआ करते थे, वो अब अमीर हो गए हैं, उनके अंदर अकड़ आ गई है, वो हमारी मदद नहीं करते, वो तुम्हें बाहर नहीं लेके जाते, वो तुम्हें कंपनी नहीं खोल के देते, तुम्हें नौकरी पे नहीं रखते। यानी वो अपने बच्चे को हर टाइम यही माहौल घर में बना होता है, और बच्चा भी ना चाहते हुए भी उनसे नफरत शुरू कर देता है। उसको नहीं पता होता कि हकीकत क्या है। बच्चा भी हर जगह जाके यही बताना शुरू कर देता है कि रिश्तेदार अमीर हैं, गरीब, ये ऐसे करते हैं, हमारी मदद नहीं करते, इस तरह की बातें। अच्छा, अब ये बात आप अपने ज़हन में रख लें। अब यही बच्चा क्या होता है, जो इस कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे इन बच्चों के कुछ दोस्त होते हैं गली मोहल्लों में, वो इकट्ठे गली में बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाने जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उल्टे सीधे काम सारे इकट्ठे करते हैं। दोनों का क्योंकि लेवल एक ही होता है, एक ही तरह के पैसे होते हैं, एक ही तरह का उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। अब होता क्या, उनमें से एक दोस्त जो होता है ना, वो एकदम से अमीर हो जाता है, बिजनेस शुरू कर देता है, कुछ आगे निकल जाता है, उनके माँ बाप की तरबियत कुछ बेहतर होती है, किसी भी वजह से वो ऊपर चला जाता है। वो यहाँ अपने मुल्क में ही वो अच्छी कंपनियां बना लेता है, यहाँ की बाहर के मुल्क में चला जाता है, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। अच्छा, अब उनके पास पैसा आता है तो वो जो दूसरा दोस्त होता है वो वहां पे ही बैठा होता है, वो ना तरक्की करता है ना अपनी सोच चेंज करता है। तो अब वो क्या बोलना शुरू कर देता है कि वो चेंज हो गया है, तू मगरूर हो गया है, तू अब लिफ्ट नहीं कराता। इस तरह की सोच वो सोचना शुरू कर देता है, सारी उम्र यही सोचता रहता है। अच्छा, अब ये सब असल में होता क्या है, तो आपको पता लगे ये ओरिजिनल चीज होती क्या है। अच्छा, ये होता ये है कि ये पहली मिसाल मैं आपको दोस्त से बताता हूं कि वो जो दोस्त होते हैं ना दोनों, वो एक दोस्त अमीर हो जाता है अपनी मेहनत से या जिस भी वजह से। अमीर होने के बाद उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, उसके बच्चे जो हैं बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कभी सैर करने के लिए भी जाना होता है, वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, तुर्की जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। अच्छा, वो अपने बच्चों को अगर क्रिकेट सिखानी है तो वो उनको अकेडमी में दाखिल कराएंगे। अब ये उनका पूरा सिस्टम एक चेंज हो जाता है, उनका एक लेवल बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हकीकत में नुकसान क्या होता है, वो जो दूसरा दोस्त वहां पे बैठा होता है वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करता, वो अमीर ही नहीं होता। उन्होंने गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलनी होती है, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, वो बैठे होते हैं, इंतजार में होते हैं कि वो हमारा बचपन का दोस्त हमारे पास आके बैठा करे। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चलना चाहते हैं तो आपको उनके साथ उनके मुकाबले में पहुंचना पड़ता है। आप जब उनके मुकाबले में पहुंचते हैं, आपके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, आपके बच्चे भी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, आप भी बाहर तुर्की में जाते हैं, मक्का में जाते हैं, मदीना में जाते हैं, जब दिल की आप जब सब जगह सैर करते हैं तो आपका और उनका ताल्लुक बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप हकीकत में आपके अंदर से चाह रहे होते हैं कि वो जो बड़ा आदमी बन गया मेरा दोस्त, वो दोबारा आपके लेवल पे आ जाए, आपके लेवल पे आ जाए और गली मोहल्लों में बैठे और आपकी तरह की वो सोच रखे। एक बात ये, दूसरा ये कि वो जो माँ बाप आपको तरबियत कर रहे होते हैं कि रिश्तेदार ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। जो भी आदमी कामयाब इंसान बन चुका होता है, आपकी सोच से भी ज्यादा वो आदमी सदका खैरात और लोगों की मदद कर रहा होता है, और आइंदा मजीद करने के लिए भी दौड़ रहा होता है। वो ढूंढ रहा होता है कौन सा आदमी इस चीज का हकदार है, मैं उसकी मदद करूं। और वो अपने रिश्तेदारों की हर टाइम मदद करने के लिए तैयार होता है, हर टाइम मदद करना चाहता है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, मैं भी स्टेज से गुजरा हूं, ये मैं आपको कोई कहानियां नहीं सुनाता, ये जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूं ये सब मेरी जिंदगी में गुजरी हुई हैं, और बहुत लंबे लंबे एक्सपीरियंस हैं मेरे। तो हमें भी घरों में ये बताया जाता तुम्हारे रिश्तेदार ये हैं, वो जो अमीर रिश्तेदार है वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता, वो मदद नहीं करता, वो बाहर नहीं लेके जाता। लेकिन आज जब मैं सोचता हूं कि उस टाइम हमारी हरकतें क्या होती थी,
हम गलियों में फिरते थे, हम इधर बैठते थे, हम उधर जाते थे, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, हमारे पास जिम्मेदारी नाम की चीज़ ही कोई नहीं थी होती, सिर्फ बातें हम किया करते थे बहुत ज़्यादा। अब वो जो हमारे रिश्तेदार साइड पे बैठे होते थे एसी की पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां लेके या किसी भी फील्ड में, अब उनको हमेशा रिश्तेदार या दोस्त या ऐसे लोगों की तलाश होती है, अच्छे लोगों की। लेकिन वो जब हमें देखते थे वो सोचते थे ये तो बिल्कुल लोफर है, ये तो कोई काम नहीं करते, ना जिम्मेदारी है ना कोई चीज़ें, तो वो किस तरह हमें अपने पास लेके जाते। तो हकीकत में हमें ये बताने की बजाय कि हमारे में क्वालिटी नहीं है, हमें हमारे बड़े क्या बोलते थे, वो रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आते। हालांकि जब अब इस स्टेज में आके मैंने अपनी कंपनी खोली, पाकिस्तान में काम शुरू किया, तो मैंने सोचता हूं जो अपने रिश्तेदारों को मैं अपने साथ लगाऊं, तो ये बात नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं उनका फायदा नहीं चाहता, लेकिन जब मैं देखता हूं कि वो नौकरी 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 करते हैं, नौकरी करनी है, मैं जब देखता हूं कि उनके ज़हन में ये बसा हुआ है कि पैसे के बगैर कारोबार नहीं हो सकता, मैं जब देखता हूं कि वो ज़मीनों पे कब्जे करने, ज़मीनें अपने नाम कराने, लड़ाई झगड़े करने, इन चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, तो जब इन चीज़ों में वो फंसे हुए हैं तो मैं उनसे दूर थोड़ा सा पीछे रहना बेहतर अपने आप को समझता हूं। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं उनको नहीं समझा सकता, अगर कभी बहुत समझाने की कोशिश की भी है वो समझने के लिए नहीं तैयार होते, उनका खास माइंड सेट होता है जो कि बस उनकी मर्जी होती है, उनकी अपनी मर्जी से वो माइंड सेट उन्होंने रखा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग मदद नहीं करना चाहते। अच्छा, इसी तरह जब लड़के होते हैं हमारी फील्ड में, टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर होते हैं, ये जब सोचते हैं बड़े लोग मतलबी हैं, हमें निचोड़ते हैं, मेरे भाई बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तजर्बों से गुजरे होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के रवैयों से, दुनिया को देख के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर मैं अपनी ज़ात के तजुर्बे की बात करूँ तो मेरे पास 100 के हिसाब से मेरी ज़िंदगी में लोग आए जिनको मैंने ट्रेंड किया, कुछ बनाया है, और मैं आपको यह हल्फन कह रहा हूं कि मेरी ज़िंदगी में आज एक भी मेरे साथ ऐसा लड़का मौजूद नहीं जो आपकी थाली में छेद करके ना गया हो या करने की कोशिश ना की हो। अगर कोई मेरे साथ मौजूद भी हैं तो उनको मैंने अपनी काबिलियत या अपने ज़हन से किसी तरह चलाने लगा हूं। बहुत मुश्किल होता है, लोग आपके साथ इंसाफ नहीं करते, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आपके एहसान है या जो आपने उनको सिखाया होता है उसको नहीं मानते। तो जो बड़ा आदमी होता है उसने बहुत ज़िंदगी, बहुत तजर्बे, बहुत मुश्किलात से गुजर के वो यहाँ पे पहुँचा होता है, वो देख रहा होता है कि ये लड़के में क्वालिटी है या नहीं। अगर उसमें क्वालिटी हो तो वो लाजमी उस लड़के की हेल्प करता है, उस लड़के को ऊपर लेके जाता है, उसको तरक्की कराता है, उसको अपना पार्टनर बनाता है। तो ऐसा नहीं होता कि बड़े लोग आपको निचोड़ते हैं, आपसे फ़ायदे उठाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बहुत टाइम गुजारा होता है, बहुत मेहनत की होती है, और आप भी ये जहन से निकाल दें कि 1 या 2 दिन में या 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट करके या 1 या 2 साल में तरक्की की जगह पे पहुंचा जा सकता है उनकी। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना, अपने सोच का तरीका चेंज करना, अपने आसपास के लोगों को चेंज करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।